हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th की हिस्ट्री को, जो चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले जो मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हिस्ट्री को, जिसका चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। तो ईश्वर से अनुराग में जो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में बार बार इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन मिली होगी इस चैप्टर से देखने को। तो फिर स्टार्ट करते हैं। नैनार, नैनार से क्या तात्पर्य है? नैनार जो है शैव संत है। नैनार जो थे वो क्या थे? शैव संत थे। शैव संत नैनार क्या है? तो शिव को मानने वाले थे। नैनार जो है शिव को मानते थे। और अलवार, अलवार कौन थे? तो विष्णु को मानने वाले थे। नैनार मतलब शिव को मानने वाले और अलवार मतलब विष्णु को मानने वाले। तो इसको कैसे याद रखना है? नैनार, न मतलब नयन, नैनार से जो हो रहा है साउंड आ रहा है नयन, नयन का नयन मतलब होता है शिव, शिव को जो 3 आँखें होती है, 3 आँखों वाले शिव। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को कि नैनार, नयन मतलब 3 आँखों वाले। तो शैव धर्म से जो संबंधित थे। और अलवार किससे थे? तो विष्णु धर्म को, जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे अलवार। उसके बाद इसमें जो दार्शनिक शंकर के बारे में बताया गया। आप लोग जो है बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उसको अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस नोट किया गया। आप लोग पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नोट्स पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग बुक को पढ़े हुए हैं और नोट्स देख रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आपको हेल्प करेगी। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोशिश करिए कि चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए। दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ, दार्शनिक शंकर का, जो केरल में हुआ। और ये जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। दार्शनिक शंकर जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। और इनके अनुसार जो जीवात्मा और परमात्मा जो है, जीवात्मा और परमात्मा, इनके अनुसार जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। इसके अनुसार क्या है? दार्शनिक शंकर के अनुसार क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। इन्होंने क्या शिक्षा दी? इन्होंने शिक्षा दिया कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसने कहा कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है? तो दार्शनिक शंकर ने। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और ये जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दार्शनिक रामानुज को। दार्शनिक रामानुज जो थे इनका जन्म तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में हुआ था। और ये विष्णु भक्त थे। क्या थे? तो विष्णु भक्त थे, विष्णु भगवान की भक्ति करते थे दार्शनिक रामानुज। अलवार संतों से भी ये प्रभावित थे। अलवार संतों से भी जो ये प्रभावित थे। कौन? दार्शनिक रामानुज। इन्होंने जो है विशिष्टतावेद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस चीज़ को बस याद रखना है कि विशिष्टतावेद की जो सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो रामानुज ने किया। इस चीज़ को याद रखना। ये जो है विष्णु भक्त थे। इसके अनुसार क्या बताया गया है? तो इसके अनुसार जो है आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी जो है अलग सत्ता बनाए रखती है। इसके अनुसार जो है आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी जो है अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इस सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद तुलसीदास के बारे में क्या बताया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुलसीदास, इसको याद रखना है, ये आगे भी आप लोगों को काम देगा। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचनाकार है। कौन? तो तुलसीदास। और ये जो रामचरितमानस है उस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। और इसकी भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। इस चीज़ को याद रखना है। सूरदास के बारे में क्या बताया गया है? तो सूरदास श्री कृष्ण के उपासक थे। सूरदास किसके उपासक थे? तो श्री कृष्ण के उपासक थे। और इन्होंने 3 रचना की है। तो क्या क्या? सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और साहित्य लहरी से प्रश्न जो है सीटेट में आया भी है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सूरदास किसके उपासक थे? तो श्री कृष्ण के थे। इनका 3 रचना जो महत्वपूर्ण है, सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी, इसको याद रखना है। फिर कबीर के बारे में बताया गया है। तो संत कबीर के बारे में क्या बताया गया है? बनारस में मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। तो कबीर जो है, संत कबीर का पालन पोषण किसने किया? तो मुसलमान जुल्हा ने किया। और इसके जो है गज़ल हैं पंचवानी और बीजक। पंचवानी और बीजक जो है इसके भजन है। कबीर के 2 भजन है। तो वो क्या क्या है भजन? एक है पंचवानी और दूसरा है बीजक। इसके 2 भजन हैं। और ये जो है किस पे विश्वास करते थे? तो निराकार परमेश्वर पर विश्वास करते थे। कौन? कबीर। कबीर जो है, संत कबीर, वो निराकार भगवान पे विश्वास करते थे, निराकार परमेश्वर पर विश्वास करते थे। ये पॉइंट याद रखना है कि कबीर जो है किस तरह से भगवान को पूछते थे, देखते थे, तो निराकार परमेश्वर पर ये जो है विश्वास करते थे। उसके बाद है बाबा गुरु नानक के बारे में बताया गया है। इसको भी देखते हैं, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हो सके तो चैप्टर भी पढ़ लीजिए, बुक में जो चैप्टर
दिया हुआ रहता है, तो उसको पढ़िएगा ना तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से ये सारे पॉइंट्स नोट किए गए हैं। बाबा गुरु नानक, इनका जो जन्म हुआ तलवंडी में हुआ। तलवंडी कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में। अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और गुरु नानक ने ही जो है लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया है। अभी जो लंगर मिलता है गुरुद्वारा में, तो वो लंगर व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो बाबा गुरु नानक ने। गुरुद्वारा को उस टाइम धर्मसात कहा जाता था। अभी जिसको हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं, उस टाइम इसको क्या कहा जाता था? तो धर्मसात कहा जाता था। इस चीज़ को याद रखना है। इनकी मृत्यु हो गई कब हुई? तो 1539 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी को चुना, और जिनका नाम क्या था? लहाना था। इन गुरु नानक की मृत्यु के बाद कौन इसका उत्तराधिकारी बना? तो लहाना। इस चीज़ को याद रखना है, लहाना। उसके बाद क्या बताया गया है? लहाना। लहाना कौन था? तो अंगद के नाम से जाना गया। लहाना को ही जो अंगद कहा गया। अंगद के नाम से कौन जाना गया? तो लहाना। गुरुमुखी का संग्रह अंगद नहीं किया। गुरुमुखी का जो है इन लोग का जो पुस्तक है, जैसे हम लोग का गीता है तो इन लोग का गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी का संग्रह किसने किया? तो अंगद नहीं किया। और खालसा संस्था का निर्माण गुरु गोविंद ने किया। इस पॉइंट को याद रखना है कि खालसा संस्था का निर्माण किसने किया? तो गुरु गोविंद ने किया। और एक पॉइंट याद रखना है कि लंगर व्यवस्था को किसने शुरू किया? तो लंगर व्यवस्था को गुरु नानक ने शुरू किया। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद क्या बताया गया है? गुरु गोविंद के बारे में। तो गुरु गोविंद के बारे में क्या बताया गया है? तो गुरु गोविंद का जो है 10वें एवं अंतिम सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अंतिम सिख गुरु थे। और कितने नंबर का था ये? तो 10वें नंबर के गुरु थे, अंतिम सिख गुरु। तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु थे और गुरु के पुत्र थे। तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, उन्हीं के जो पुत्र थे कौन? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु हुए और अंतिम सिख गुरु हुए। मुगलों से ये जो है 14 बार युद्ध लड़े थे। खालसा पंथ की जो है स्थापना भी इन्होंने ही किया। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इस चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। लंगर किसने स्टार्ट किया? लंगर व्यवस्था तो गुरु नानक ने किया, जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक। और लंगर व्यवस्था को आगे किसने बढ़ाया? तो अमरदास ने बढ़ाया। और अमरदास कौन था? तीसरे गुरु थे। इस चीज़ को याद रखना। ये सारे पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। यही सब चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ये सब जो इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाइए। आप लोगों को जो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े आज? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़े। तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे और अंतिम सिख गुरु थे। और तेग बहादुर के जो पुत्र थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने ही जो है खालसा पंथ की स्थापना की है। तो इसमें इससे क्या याद रखना है? मेन इंपॉर्टेंट जो है खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। और गुरु गोविंद सिंह जो किसके पुत्र थे? तो तेग बहादुर के पुत्र थे। और लंगर किसने शुरू किया? तो लंगर जो है गुरु नानक ने स्टार्ट किया। इस चीज़ को याद रखना है। और कबीर जो थे मुसलमान जुल्हा यानी कि बुनकर परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। और कबीर का जो दो भजन था, वो दोनों भजन का नाम बोलिए। एक था पंचवानी और दूसरा क्या था? बीजक। इस चीज़ को याद रखना है। फिर किसके बारे में हम लोग पढ़े? रामानुज के बारे में, जो तमिलनाडु के थे विष्णु भक्त। और इन्होंने जो विशिष्टावेद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार क्या था? रामानुज के अनुसार क्या था? तो रामानुज के अनुसार था कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अब आत्मा जो है अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़ने के बाद भी जो है अपनी सत्ता बनाए रखती है। उसके बाद हम लोग पढ़े रामचरित मानस के बारे में। रामचरित मानस के बारे में तो किसने लिखा है इसको? तो तुलसीदास ने। और किस भाषा में लिखा है? तो इसकी भाषा जो है वो है अवधी भाषा। इस चीज़ को याद रखना है कि रामचरित मानस की भाषा क्या है? तो अवधी है। उसके बाद सूरदास जो थे श्री कृष्ण के उपासक थे। उनकी 3 रचना थी। वो कौन कौन थी? सूरसागर, सूरावली, उसके बाद साहित्य लहरी। इन 4 चीज़ों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नैनार और अलवार। नैनार जो है शिव मतलब शैव संत थे। और अलवार कौन थे? विष्णु धर्म को, विष्णु भगवान को पूजते थे अलवार। ये सब चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।